गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यानी केमिस्ट्री फेस्ट का हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन। विद्युत रसायन ये अपनी केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है। आरबीएससी बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर में से 4 मार्क्स का क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। तो अपने पास आरबीएससी बोर्ड एग्जाम में 12th क्लास में से सॉलिड पहला चैप्टर, सॉल्यूशन सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और नेक्स्ट चैप्टर यानी चौथा चैप्टर जो है वो है केमिकल काइनेटिक्स। इन 4 चैप्टर्स में अपने को क्या मिलता है, न्यूमेरिकल मिलता है। तो सॉल्यूशन वाला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम पढ़ रहे हैं विद्युत रसायन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम सिंपल से स्टार्ट करते हैं। तो पहला इसका 2 पोर्शन में इसको डिवाइड कर रखा है। एक तो इसको डिवाइड कर रखा है अपने पास विद्युत रासायनिक सेल में और एक डिवाइड कर रखा है इसको विद्युत अपघटनी सेल में। तो विद्युत अपघटनी सेल में चालकता, अपने पास कोलराउस का नियम और उसकी तनुता का, उसके चालकता पर तनुता का प्रभाव, प्रतिरोध, वो सब पढ़ने हैं और सेल के बारे में पढ़ना है। और पहला पार्ट जो है इसका, उसमें एक विद्युत रासायनिक सेल भी आता है, यानी सेल के बारे में भी, बैटरीज के बारे में भी क्या करना है, पढ़ना है। तो सबसे पहला टॉपिक इसका लेते हैं हम सेल। सेल हम किसको कहते हैं, ये डेफिनेशन सबसे पहले। तो सेल हम इस किसको कहेंगे, वह युक्ति यानी कि वह डिवाइस, वह युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में तथा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, उस युक्ति को सेल कहते हैं। यानी कि अपने पास ऐसी कोई डिवाइस जो विद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करती है, रासायनिक ऊर्जा में, और रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करती है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, ऐसी डिवाइस को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। और जब सेल, कई सारे सेल एक साथ क्या कर दिए जाते हैं, कनेक्ट कर दिए जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। तो अपने पास आ गई सेल की डेफिनेशन, ये दिमाग में रखना है। ये चैप्टर नंबर 3 है और कितने नंबर मार्क्स का आता है, 4 मार्क्स का आता है। पहला टॉपिक हमने लिया है सेल, वह युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में तथा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, उस युक्ति को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। और बहुत सारे सेल को अगर हम कंबाइंड कर दें तो अपने पास क्या बन जाती है, बैटरी बन जाती है। सेल जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। सेल जो हो कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। तो पहला जो सेल है अपने पास वो तो क्या है, विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और सेकंड जो टाइप का सेल आता है अपने पास, वो सेल कौन सा होता है, विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट सेल, इलेक्ट्रोलाइट सेल। तो अपने पास 2 प्रकार के सेल हो गए, विद्युत रासायनिक सेल और दूसरा कौन सा हो गया है, विद्युत अपघटनी सेल यानी कि इलेक्ट्रोलाइट सेल। विद्युत रासायनिक सेल की डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगी कि ऐसी अपने पास कोई डिवाइस जो रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करती है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, उसको तो हम क्या कहेंगे, विद्युत रासायनिक सेल कहेंगे। और ऐसी अपने पास कोई डिवाइस जो अपनी रासायनिक ऊर्जा को, नहीं, विद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करती है, रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, उसको हम क्या कहेंगे, विद्युत अपघटनी सेल कहेंगे। तो विद्युत रासायनिक सेल की अपने पास डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वह डिवाइस यानी कि वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, उसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। जबकि जो विद्युत ऊर्जा को
विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, उसको हम विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। तो ये अपने पास दो प्रकार के सेल आ जाएंगे, विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत रासायनिक सेल को आगे चलकर हम फिर दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो अपने पास आता है प्राथमिक सेल और एक अपने पास क्या आता है, द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल यानी कि प्राइमरी सेल और द्वितीयक सेल यानी कि सेकेंडरी सेल। प्राथमिक सेल जो होते हैं वो क्या होते हैं, यूज एंड थ्रो किए जाते हैं। एक बार उस सेल को हमने यूज़ कर लिया, हम उसको रिचार्ज नहीं कर सकते। जब हम उसको रिचार्ज नहीं कर सकते, नहीं दोबारा काम में नहीं ले सकते, तो उसको क्या कर देते हैं, हम फेंक देते हैं। तो वो तो सेल कौन सा कहलाते हैं, प्राथमिक सेल। द्वितीयक सेल जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, यानी डिस्चार्ज होने के बाद चार्ज करके उसको दोबारा यूज में ले सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, द्वितीयक सेल कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं विद्युत रासायनिक सेल यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और विद्युत अपघटनी सेल यानी इलेक्ट्रोलाइट सेल में डिफरेंस, यानी कि विद्युत रासायनिक सेल में और विद्युत अपघटनी सेल में क्या क्या अंतर होते हैं और इसके एग्जाम्पल हैं वो कौन कौन से हैं। और ये चैप्टर भी यहाँ से दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। एक बार तो हम सिर्फ किसके बारे में पढ़ते जाएंगे, विद्युत रासायनिक सेल के बारे में कंप्लीटली पढ़ेंगे और उसके बाद हम विद्युत अपघटनी सेल के बारे में कंप्लीटली पढ़ेंगे। तो दोनों टाइप में हम डिफरेंस लिख रहे हैं। पहले मैंने लिख दिया है विद्युत रासायनिक सेल और सेकंड हमने जो लिखा है वो लिखा विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल यानी कि विद्युत रासायनिक सेल जो है वो उसके अंदर और विद्युत अपघटनी सेल के अंदर, दोनों के अंदर डिफरेंस है वो कौन कौन से होंगे। तो ये अपना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है और वो अपना इलेक्ट्रोलाइट सेल। सबसे पहला डिफरेंस, इसके हम डेफिनेशन जो लिखी थी यानी कि जो परिभाषा लिखी थी उसमें हमने लिखा था कि ऐसी कोई भी डिवाइस जो विद्युत ऊर्जा को नहीं रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करती है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। जो रासायनिक ऊर्जा यानी केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी कि विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। यानी कि वह डिवाइस जो रासायनिक ऊर्जा यानी कि केमिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ऐसी डिवाइस को हम क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। यानी कि ऐसी युक्ति को हम विद्युत रासायनिक सेल कहेंगे। और इसकी जो परिभाषा हमने लिखी उसमें लिखा था हमने कि अपने पास ऐसी कोई भी युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करती है, रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, ऐसी डिवाइस को हम क्या कहेंगे, विद्युत अपघटनी सेल कहेंगे। तो हम ये कह सकते हैं दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं। विद्युत रासायनिक सेल जो है वो रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, जबकि विद्युत अपघटनी सेल जो है वो विद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर रहा है, रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये तो अपना हो गया पहला डिफरेंस, विद्युत अपघटनी सेल का पहला डिफरेंस और विद्युत रासायनिक सेल का पहला अंतर हो गया। नेक्स्ट अपने पास आता है दूसरा डिफरेंस, हम क्या लिखेंगे कि इनके अंदर ये वाला जो है उसमें सौतः परक्रम पर होता है। कहने का मतलब हम इसके लिए लिख सकते हैं कि डेल जी की वैल्यू है वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है, और इसके लिए डेल जी की वैल्यू जो है वो कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। अब एक बार हम समझ लें कि डेल जी है वो क्या है, डेल जी है वो क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी है। क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी है। गिब्स फ्री एनर्जी को हम तीन तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल जी इक्वस टू 0, डेल जी इक्वस टू पॉजिटिव और डेल जी इक्वस टू नेगेटिव। डेल जी मीन्स गिब्स फ्री मुक्त एनर्जी यानी कि ऊर्जा, गिब्स मुक्त ऊर्जा, और इसकी कितनी वैल्यू होती है, तीन वैल्यू होती हैं, डेल जी इक्वस टू पॉजिटिव, डेल जी इक्वस टू नेगेटिव और डेल जी इक्वस टू 0। डेल जी इक्वस टू पॉजिटिव है, इसका मतलब वो जो प्रोसेस जो है वो क्या होती है, ऐसा होती है, यानी कि जब तक उस प्रोसेस को कोई बाह्य फोर्स या बाह्य एनर्जी ना दी जाए तब तक वो प्रक्रम जो है वो कंप्लीट नहीं होता, तब तक वो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होती। डेल जी इक्वस टू नेगेटिव है, इसका मतलब ये जो प्रोसेस है वो क्या चलती रहती है, स्वतः चलती रहती है। तो हम ये कह सकते हैं कि विद्युत रासायनिक सेल जो है वो स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है, स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया के सिद्धांत पे कार्य करता है। कहने का मतलब इस सेल के अंदर
अपने आप क्या होती रहती है, रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती रहती हैं, जिसकी वजह से जो केमिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होती रहती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती रहती है। जबकि इसमें क्या रहता है, डेल जी पॉजिटिव रहता है, यानी कि इसको पहले इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है, उस इलेक्ट्रिक करंट को ये किस में कन्वर्ट कर देता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट अपने पास तीसरा पॉइंट जो आता है वो आता है कि इसमें अपने पास जो दो इलेक्ट्रोड होते हैं, दो इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग पोर्ट में होते हैं, अलग अलग पोर्ट यानी कि अलग अलग पात्र में होते हैं। जबकि इसके अंदर जो दोनों इलेक्ट्रोड होंगे, दोनों इलेक्ट्रोड जो होंगे वो एक पात्र में यानी कि एक ही पोर्ट में उपस्थित होते हैं, एक ही पोर्ट में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर अपने पास इसका विद्युत रासायनिक सेल का दो प्रकार से डायग्राम मिल सकता है आपको। एक तो इस प्रकार से डायग्राम मिल सकता है, दो पोर्ट मिलेंगी, दो पोर्टों में से एक में इलेक्ट्रोड ये रख दिया मैंने और दूसरे में इलेक्ट्रोड ये रख दिया, दोनों इस प्रकार से अलग अलग इलेक्ट्रोड रखे हुए हो सकते हैं। या फिर अपने पास क्या हो सकता है, दो अलग अलग पोर्ट की बजाय एक बड़ी पोर्ट ले ली जाए, इस प्रकार से एक बड़ी पोर्ट ले ली जाए और इस बड़ी पोर्ट के अंदर ही क्या रख दिया जाए, एक छोटी पोर्ट रख दी जाए इस प्रकार से। तो एक इलेक्ट्रोड तो अपने पास यहाँ रख दिया जाए और एक इलेक्ट्रोड अपने पास यहाँ रख दिया जाए। तो इसका मतलब हम सीधा सीधा ये कहेंगे कि इसके अंदर जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं वो अलग अलग पोर्ट में होंगे, अलग अलग पात्र में होंगे। जबकि इस सेल के अंदर जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं वो कहाँ होंगे, एक ही पोर्ट में होंगे, एक ही पोर्ट में होंगे। और इसके अंदर दोनों इलेक्ट्रोड हैं वो क्या होंगे, अलग अलग पोर्ट में होंगे। तो तीन डिफरेंस अपने पास ये हो गए हैं। नेक्स्ट डिफरेंस अपने पास जो एनोड और जो कैथोड होते हैं उनके ऊपर क्या आता है, चार्ज आ जाता है। क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है। तो अपने पास चौथा जो डिफरेंस है वो है, चौथा जो डिफरेंस है वो अपना हो गया कि इसमें जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं उसमें एक तो अपने पास कौन सा होता है, एनोड होता है और दूसरा अपने पास कौन सा होता है, कैथोड होता है। तो एनोड जो होगा उसके ऊपर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा और कैथोड जो होगा उस पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। याद रखने का सबसे सिंपल तरीका है एलोन से याद रख लेना। एलोन में ए का मतलब है एनोड, एल का मतलब है लेफ्ट साइड, ओ का मतलब है ऑक्सीडेशन और एन का मतलब है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो अपने पास जो चौथा डिफरेंस हमने लिखा है वो लिखा है कि विद्युत रासायनिक सेल के अंदर अपने पास जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं उन दोनों इलेक्ट्रोडों में एनोड के ऊपर कैसा चार्ज रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा, कैथोड के ऊपर कैसा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो एक पे नेगेटिव चार्ज आया है और दूसरे पर कैसा चार्ज आया है, अपने पास पॉजिटिव चार्ज आया है। याद रखने का तरीका हमने लिखा है एलोन, एलोन का मतलब क्या है, अकेला। तो हम अकेले नहीं है, अपने पास क्या है, ए का मतलब एनोड, एल का मतलब लेफ्ट साइड, ओ का मतलब ऑक्सीडेशन और एन का मतलब अपने पास क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो एनोड जो है वो हमेशा सेल के अंदर अपने को किस साइड में मिलेगा, लेफ्ट साइड में मिलेगा। एनोड को दूसरे पहचानने का तरीका क्या है, इसके ऊपर क्या कौन सी रिएक्शन होगी अपने पास, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी और एन का मतलब इसके ऊपर क्या रहेगा अपने पास, नेगेटिव चार्ज रहेगा। जबकि जब हम विद्युत अपघटनी सेल में आ जाएंगे तो अपने पास एनोड के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और कैथोड के ऊपर कैसा चार्ज रहेगा, अपने पास नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो दोनों में चार्ज भी क्या रहते हैं, एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं, यानी कि अलग अलग चार्ज होते हैं। तो इसके ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव, तो उसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये अपने पास चार क्या आ गए हैं, डिफरेंस आ गए हैं किस किस में, विद्युत रासायनिक सेल में और विद्युत अपघटनी सेल में। एक बार मैं फिर से रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले विद्युत रासायनिक सेल की डेफिनेशन हमने क्या लिखी, एक कोई भी एक ऐसी डिवाइस जो विद्युत ऊर्जा को किसमें रासायनिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करती है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, ऐसी डिवाइस को हम क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। दूसरा अपने पास डिफरेंस जो आया वो आया कि इसकी डेल जी की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव होती है। कहने का मतलब ये सौतर रेडॉक्स अभिक्रिया के सिद्धांत पे कार्य करता है, यानी कि इसमें होने वाली रेडॉक्स अभिक्रियाएं जो हैं वो अपने आप होती रहती हैं। नेक्स्ट जो तीसरा है वो ये है कि इसके अंदर होने वाले जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग पोर्ट में रहते हैं, अलग अलग पोर्ट में होते हैं। जबकि और लास्ट जो चौथा डिफरेंस है वो क्या है, इसमें एनोड पे नेगेटिव चार्ज होगा और कैथोड पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। एनोड हमेशा सेल में लेफ्ट साइड में मिलेगा, उसके ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी और उसके ऊपर कैसा चार्ज रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा।
इसके जो चारों डिफरेंस हमने लिखे हैं, 4 पॉइंट वो लिखे हैं इसके डेफिनेशन में। इसको पहले विद्युत धारा दी जाती है और उस विद्युत धारा को किस में कन्वर्ट करता है, रासायनिक ऊर्जा में, कहने का मतलब ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट अपने पास जो आता है वो आता है डेल जी की, इसके लिए पॉजिटिव वैल्यू होती है, यानी कि ये क्या होता है, ऐसा होता है, यानी कि जब तक इसको कोई बाह्य फोर्स या बाह्य एनर्जी ना दी जाए तब तक ये कार्य करना स्टार्ट नहीं करता है। और नेक्स्ट तीसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि इसके अंदर रखे हुए जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं वो हमेशा क्या होते हैं, एक ही पोर्ट के अंदर होते हैं, तो एक ही पोर्ट के अंदर होते हैं ये, जबकि विद्युत रासायनिक सेल में क्या होते हैं, अलग अलग पोर्ट में होते हैं। अब इनके जो इलेक्ट्रोड हैं वो एनोड है और कैथोड, इलेक्ट्रोड दो हैं अपने पास, एनोड के ऊपर कैसा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव, और कैथोड पे कैसा चार्ज रहेगा, नेगेटिव। और विद्युत रासायनिक सेल की बात करेंगे तो चार्ज दोनों के क्या रहेंगे, अपोजिट रहेंगे, एक दूसरे से क्या रहेंगे, अलग अलग रहते हैं। तो ये अपने पास क्या आते हैं, विद्युत रासायनिक सेल में और विद्युत अपघटनी सेल में अंतर आ जाते हैं। अब विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल के हम क्या पढ़ते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं एक दो कि हम इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे। तो अपने पास पहला जो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, बिल्कुल अपने को घरों में हमेशा यूज़ करते हैं, ड्राई सेल जिसको हम बोलते हैं। तो सबसे पहले विद्युत रासायनिक सेल के एग्जाम्पल, विद्युत रासायनिक सेल के एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल हमने ले लिया ड्राई सेल, जिसको हम बोलते हैं शुष्क सेल। नेक्स्ट हमने ले लिया डैनियल सेल, जिसको हम लेक्लांसी सेल भी कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इसको गैल्वेनी या वोल्टा सेल भी कहते हैं। नेक्स्ट अपने पास तीसरा एग्जाम्पल जो आता है वो आता है सीसा संचायक सेल, या बटन सेल भी बोल सकते हैं, बटन सेल। चौथा जो है अपने पास सीसा संचायक सेल, लेड स्टोरेज बैटरी, सीसा संचायक सेल। नेक्स्ट अपने पास आता है वो आता है लिथियम पॉलीमर बैटरी। नेक्स्ट अपने पास आता है निकल कैडमियम सेल, निकल कैडमियम सेल। तो अपने पास एग्जाम्पल ले लिया हमने विद्युत रासायनिक सेल के, शुष्क सेल जिसको हम ड्राई सेल बोलते हैं, डैनियल सेल, बटन सेल, सीसा संचायक सेल, लिथियम पॉलीमर बैटरी और निकल कैडमियम सेल। शुष्क सेल को आप सभी ने देखा है, दीवार घड़ियों में, रेडियो में जो डलते हैं जो सेल हैं वो कौन से सेल हो गए अपने पास, शुष्क सेल हो गए, जो एक बार हम यूज़ करते हैं उसके बाद में क्या कर देते हैं, उसको फेंक देते हैं, यानी कि दोबारा यूज़ हम उसको नहीं करते हैं। ठीक इसी प्रकार से बटन सेल जैसे हैंड वॉच के अंदर डलते हैं और कुछ खिलौने जो आते हैं उसके अंदर डले हुए होते हैं, एक बार यूज़ करने के बाद इसको भी फेंक दिया जाता है। तो इन सेलों को हम क्या कह सकते हैं, ये एक प्रकार से किस प्रकार के सेल हैं, प्राथमिक सेल हैं, जो एक बार यूज करते हैं और उसके बाद दोबारा यूज नहीं किए जा सकते, तो इनको हम क्या कहेंगे, प्राथमिक सेल कहेंगे। सीसा संचायक सेल यानी कि लेड स्टोरेज बैटरी, जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं, ऑटोमोबाइल्स के अंदर यूज कौन से होते हैं, सीसा संचायक सेल। ऑटोमोबाइल्स यानी कि अपने पास बाइक है, गाड़ी है, ट्रक है, इन सब के अंदर जो बैटरी लगी रहती है वो सारी की सारी कौन सी होती हैं, सीसा संचायक सेल यानी कि लेड स्टोरेज बैटरी हैं। घरों के अंदर इन्वर्टर में यूज़ करने वाली जो बैटरी हैं वो भी कौन सी हैं, सीसा संचायक सेल हैं। लिथियम पॉलीमर बैटरी, निकल कैडमियम सेल, ये जो सेल हैं वो कैसे सेल हैं, द्वितीयक सेल हैं, यानी कि सेकेंडरी सेल हैं। और सेकेंडरी सेल वो होते हैं जिनको हम बार बार क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। यूज़ कैसे करेंगे, जब ये एक बार धीरे धीरे क्या होंगे, डिस्चार्ज होंगे, डिस्चार्ज होने के बाद हम इनको क्या करते हैं, रिचार्ज करते हैं। तो यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है वो याद रखनी है आपको, कि जब हम ये डिस्चार्ज होते हैं और इनको क्या करते हैं, हम रिचार्ज करते हैं। रिचार्ज करते हैं यानी कि इनको क्या देते हैं, विद्युत धारा देते हैं, और फिर ये विद्युत धारा को किस में बदलने लगते हैं, रासायनिक ऊर्जा में बदलने लगते हैं, और क्या हो जाते हैं, कंप्लीटली चार्ज हो जाते हैं। तो जो रासायनिक ऊर्जा इनके पास बनी उसको वापस से किस में कन्वर्ट करते हैं, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। तो जब हम इनको क्या करते हैं, रिचार्ज करते हैं, रिचार्ज करते हैं, तो ये विद्युत रासायनिक सेल की भांति व्यवहार करते हैं। जब हम इनको क्या करते हैं, रिचार्ज करते हैं, तो विद्युत अपघटनी सेल की भांति व्यवहार करते हैं। जब हम इनको क्या करते हैं, रिचार्ज करते हैं, तो विद्युत अपघटनी सेल की भांति व्यवहार करते हैं, क्योंकि जब रिचार्ज किया जाता है तो इनको क्या देते हैं, हम विद्युत ऊर्जा देते हैं, और विद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ये रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जब ये अपने को करंट देते हैं तब तो विद्युत रासायनिक सेल, और जब हम इनको रिचार्ज करने के लिए करंट देते हैं तब ये विद्युत अपघटनी सेल की भांति व्यवहार करने लगते हैं। कौन से, सेकेंडरी सेल। कौन से, सेकेंडरी सेल। अब अपने पास आता है विद्युत अपघटनी सेल का एग्जाम्पल। विद्युत अपघटनी सेल के एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं गलित NaCl का विद्युत अपघटन, गलित NaCl का विद्युत अपघटन। जैसे आपने 11th क्लास में एक रिएक्शन पढ़ी होगी, कोल्बे विद्युत अपघटन, कोल्बे
विद्युत अपघटन, ये वाली जो अपने पास आते हैं एग्जाम्पल, ये किसके आते हैं, विद्युत अपघटनी सेल के आते हैं। तो ये तो रही सेल के बारे में सिंपल सी जानकारी, जो छोटी छोटी बातें अपने को क्या रखनी थी, ध्यान रखनी थी, अपने दिमाग में रखनी थी। नेक्स्ट इसका जो टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहेगा अपने पास, डैनियल सेल। कौन सा रहेगा, डैनियल सेल, जिसको गैल्वेनी सेल या वोल्टा सेल भी कहते हैं। तो डैनियल सेल के बारे में अपने को कंप्लीटली पढ़ना है, इसकी मैकेनिज्म पढ़नी है, इलेक्ट्रॉन और आयंस किधर से किधर ट्रांसफर होते हैं, आयंस किधर से कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं, और विद्युत धारा कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ जाती है। फिर किसी सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये सब बातें हम कहाँ पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।